बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम इस लेक्चर में करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर्स को किस तरीके से ओवरलोड किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें ओवरलोड किया जाता है। आज हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड किस तरह से हम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये आपके पास नज़र आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये इज़ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसे बोलते हैं। एक चीज़ की वैल्यू दूसरी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर काफ़ी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमने इनमें से यूज़ किए हुए हैं, कुछ जो है नहीं किए। तो आगे आगे एग्जांपल्स में जो जो चीज़ें यूज़ होती रहेंगी हम लाजमी करेंगे। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड्स इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। ऐसा टाइप है ऑपरेटर्स का जिसको चाहिए होते हैं दो ऑपरेंड्स। कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब जैसे एग्जांपल में ये देखो, ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। यहाँ पर ए है और बी है, मतलब दो ऑपरेंड्स इसको चाहिए कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए। जैसे जैसे आम तौर पे अगर हम मैथ में हमने क्या करना होता है, दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं हम, तो क्या होता है, प्लस करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो वैल्यूज़। एक वैल्यू को हम प्लस नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। द बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज़। इनको ओवरलोड किया जाता है ताकि इनकी कैपेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर सकें। ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आर बाइनरी ऑपरेटर्स। दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। दीज ऑपरेटर्स can be overloaded to enable them to work with the user defined objects in the same way as they work with the basic types such as int, long, float। अब जिस तरह से ये int, long और float डाटा टाइप्स के साथ वर्क करते हैं, उसी तरीके से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ करते हुए इनको ऑब्जेक्ट्स, यूज़र डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी सेम इसी तरीके से वर्क करवाएंगे। अब वो डिफ़ाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम है यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स को, कि हमने एक मेंबर फंक्शन उनका बनाना होता है। ये एग्जांपल में आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल में क्या करना है, हमने राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी एडिशन ऑपरेटर। एक एडिशन ऑपरेटर है हमारे पास बाइनरी प्लस, इसको यूज़ करना है हमने, इसको ओवरलोड करना है। हेडर फाइल्स लगाई। सबसे पहले क्लास क्या है, क्लास का नाम है ऐड। एक ऐड की हमने क्लास बना ली। फिर उसके बाद इसके अंदर डाटा मेंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे। डाटा मेंबर्स हमारे पास दो हैं, इंट ए और बी। इनकी वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में इनको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो वैल्यू बी को असाइन होगी, जो बी को असाइंड वैल्यू है वही असाइन होगी ए को। तो ये एक ही लाइन में जब हमने ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी होती तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद एक वॉइड इन का फंक्शन है। वॉइड इन का फंक्शन क्या करेगा, सी आउट करेगा पहले कि एंटर करें वैल्यू ए की, तो हम जो है यूज़र वो वैल्यू एंटर कर देगा ए की। फिर इसी तरीके से बी की भी वैल्यू चली जाएगी। फिर उसके बाद वॉइड शो का एक फंक्शन है, जो वैल्यूज़ इसे दी हैं वो वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए एक वॉइड शो का फंक्शन है, जो कि आपके सामने बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन। ये एक मेंबर फंक्शन है इस क्लास का। यहाँ पर आप अभी ऐड को भी स्किप करें, इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था, वॉइड ऑपरेटर किया था, मतलब वो रिटर्न कोई चीज़ नहीं कर रहा था। यहाँ पे सिंपली ये कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड लिखा है। यहाँ पर हम इंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये बेसिकली एक टाइप है। ये भी एक टाइप है। टाइप किस चीज़ की, क्योंकि ये क्लास का नाम है। इस क्लास में क्या है, इन टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो ये भी एक टाइप बन चुकी है। तो कोई भी टाइप का यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जाएगा तो वो उसी तरीके से शो हो जाएगा। ये रिटर्न टाइप हमने लगा दी ऐड। फिर उसके बाद ऑपरेटर एक कीवर्ड है, जो जब भी किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमने ये कीवर्ड लाजमी लिखना है साथ में।
फिर उसके बाद जो ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने प्लस प्लस यहाँ पे लिखा था। अब क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो सिंपल हम प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब इसको कहीं ना कहीं से वैल्यूज़ आएंगी भी इस फंक्शन के अंदर, वो ऐड पी के थ्रू। ये हमने एक एग्जांपल पहले भी की हुई है इस तरीके से कि पी क्यों लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास का नाम है। आगे टेम्प नाम का एक हमने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो बना लिया है। अब ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टेम्प डॉट ए, यहाँ पर वो ए की वैल्यूज़, मतलब जो दो दफ़ा वैल्यूज़ उसे आएंगी, एक तो पी के थ्रू आएगी, एक उसके अंदर वैल्यूज़ पहले से ही होंगी, तो ये दो वैल्यूज़ को वो प्लस करके एक वैल्यू बना देगा। मतलब ए की दो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, वो एक पी के साथ डिनोट कर रहा है, मतलब डिफरेंस कर रहा है, और एक सिंपल ए होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को वो प्लस करके यहाँ टेम्प डॉट ए में स्टोर कर लेगा। फिर इसी तरीके से बी की दो वैल्यूज़ होंगी तो उनको दो वैल्यूज़ को बारी बारी प्लस करके वो टेम्प डॉट बी में स्टोर कर देगा। अब यहाँ से रिटर्न कर देगा जो भी टेम्प के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न कर देगा, और इस ऐड के थ्रू वो वैल्यू हमारे पास मेन फंक्शन में आ जाएगी। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन आ गया। ऐड हमारा क्लास का नाम है। हमने ऑब्जेक्ट तीन बना लिए, एक्स वाई और जेड, तीन ऑब्जेक्ट बनाए। अब एक्स डॉट इन, मतलब एक्स के रेफरेंस से, एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने वॉइड इन का फंक्शन जो है वो यूज़ किया, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन कर देंगे ए को और बी को। फिर उसी तरीके से वाई के थ्रू भी हम सी इन करेंगे, ए को और बी को वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। अब ए के पास भी दो वैल्यूज़ होगी, बी के पास भी दो वैल्यूज़ होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर ए वैल्यूज़, ये हमने x के थ्रू 10 और 20 रखा दी। फिर y के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया y ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो 5 और 3 हमने रखवा दी। अब क्या करेगा, ये उसने शो नहीं अभी करवाया था, सॉरी, तो सिर्फ वॉइड इन की है, अभी वैल्यूज़ इन की हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेगा, x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को प्लस करके z में स्टोर कर देगा। अब सबसे पहले जो है x की वैल्यूज़ शो करवाई गई हैं। x की वैल्यूज़ मतलब कि ये आपके पास सामने आउटपुट में शो हो रहा है, इंट एंटर ए, तो a की वैल्यू x में जो भी असाइन की थी वो है, b की वैल्यू x में जो भी असाइन की थी वो है। फिर y के थ्रू हमने जो इन की थी वैल्यूज़ 5 और 3 वो हैं। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ की कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब z के अंदर x प्लस वाई की वैल्यूज़ जानी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से जाएंगी वो हमने z डॉट शो किया। अब z डॉट शो करेंगे जब, तब ये देखो हमारे पास ये आ गया, जो इन दोनों की वैल्यूज़ थी उन्हें प्लस करके वो हमें शो करवा देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो x के थ्रू वैल्यूज एंटर की थी 10, a की 10 थी, और y के थ्रू x की वैल्यू क्या थी, सॉरी a की वैल्यू क्या थी 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को z में उसने प्लस कर दिया, यहाँ पर 15 कर दिया, और 20 और 3 को भी प्लस कर दिया, b की वैल्यू बना दिया 23। तो ये बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस कर दिया, जो x के पास वैल्यूज़ थी a और b की उनको, और y के पास जो a और b की वैल्यूज़ थी उनको प्लस करके z में स्टोर करा दिया। और z को जब हमने z डॉट शो किया तो उसने z डॉट शो की z की जो वैल्यूज़ थी z में वो शो कर दी। तो ये था हमारा बाइनरी ऑपरेटर, किस तरीके से हम ओवरलोड करते हैं, और ये उसका यूजेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।